हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी जंक्शन में। आज का हमारा ये वीडियो संसाधन के ऊपर है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर दिया है तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर ये संसाधन क्या है। वैसे तो हमने किताबों में पढ़ रखी है कि संसाधन क्या होता है या फिर इसका मतलब क्या है, बट उसका जो लैंग्वेज होता है ना किताब का, वो थोड़ा सा पढ़ना कठिन है क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इतना ज़्यादा शुद्ध होता है कि उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका मायने क्या है, इसका क्या मतलब है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा कि संसाधन का मतलब क्या होता है। और आज का ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको 100% समझ में आएगा और आप इसके बाद संसाधन को अपने से भी लिख सकते हो। मतलब आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप केवल पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं संसाधन को। ठीक है, सबसे पहली बात कि संसाधन जो वर्ड है ना, इसको समझने से पहले हमको समझना होगा साधन क्या है, क्योंकि साधन जो वर्ड है इसी वर्ड से मिलकर बना है संसाधन। आप कभी अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपने कभी ध्यान से कभी इस वर्ड को देखा होगा कि संसाधन, इसमें एक साधन वर्ड आ रहा है। तो आपको इस संसाधन को समझने से पहले साधन को समझना होगा। अगर आप साधन को समझ पा रहे हो तो फिर आपको संसाधन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं पहले साधन क्या है और फिर हम लोग समझेंगे संसाधन क्या है। ठीक है, साधन का मतलब है कि जो चीज़ हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे हर एक चीज़ जो उपलब्ध है हमारे यहाँ पर, चाहे पेड़ पौधा हो, नदी हो, झील हो, लकड़ी हो, यानी हर वो चीज़ जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर जो हमारे इस धरती पे मौजूद है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? साधन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? साधन है। मतलब हर एक चीज़ जिसको हम लोग अपने आँखों से देख पा रहे हैं, जहाँ तक हमें वो चीज़ देख पा रहे हैं, हर एक वो चीज़ क्या है? साधन है। तो फिर एक सवाल आता है कि फिर ये संसाधन क्या है? तो जो साधन है, जब इस साधन का प्रयोग हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार करते हैं, यानी अपने ज़रूरत के अनुसार करते हैं, तो फिर वो जो चीज़ होती है, जो साधन है, वो संसाधन बन जाती है। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। मान लो कि आपने लकड़ी को देखा, तो लकड़ी एक टाइम में ऐसा है जो साधन था, लेकिन आपने क्या किया? एक पेड़ काटा, पेड़ से आपने लकड़ी निकाली और लकड़ी के माध्यम से उसको जलावन के लिए उसका उपयोग किया। ठंडा का टाइम है, आपने उसका उपयोग जलावन के लिए कर लिया। जब आपने उसका उपयोग कर लिया, जब तक आपने उसका उपयोग नहीं किया था तब तक वो एक तरह से साधन था और उस तरह का साधन बहुत सारा था। लेकिन जैसे ही आपने उसका उपयोग अपने आवश्यकता के लिए किया, अपने ज़रूरत के लिए किया, वैसे ही वो साधन संसाधन में परिवर्तित हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में या फिर धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप देखते हो, वो एक साधन है। लेकिन जब उसका उपयोग हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार कर लेते हैं, अपने लिए करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो वस्तु है वो क्या होती है? वो होती है संसाधन। तो अब आप जब पढ़ोगे किताब को तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा बात यही हो गया कि साधन और संसाधन दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है। साधन हर एक चीज़ है, हर एक वस्तु जिसका उपयोग, मतलब जिसको हम लोग देख रहे हैं हर प्रतिदिन अपना जो दैनिक हमारा जो दिन चल रहा होता है, दैनिक जीवन में जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, जिस भी वस्तु को देख रहे होते हैं, वो सारी वस्तुएँ क्या है? साधन है। लेकिन जब उसका उपयोग हम लोग अपने लिए करना शुरू कर दें, अपने आवश्यकता के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए करना शुरू कर दें, तो वो जो चीज़ें होंगी वो होंगी हमारी संसाधन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। अब आपको अगर उसको समझना है, इसको अगर आपको लिखना है अपने शब्दों में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर एक वस्तु जिसको हम लोग अपने आँखों से देखते हैं, हर दिन देखते हैं, और उसका उपयोग जब हम लोग अपने आवश्यकता या ज़रूरत के अनुसार कर देते हैं, तो वो वस्तु संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो आई होप
कि आपको आज का वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से संसाधन समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने कहा था, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है एग्जाम्पल के साथ। तो हम जब अगली वीडियो लाएंगे तो अगली वीडियो में बात करेंगे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने बात की है संसाधन के बारे में, संसाधन क्या होता है इसके बारे में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको संसाधन क्या होता है ये अब रटना नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए हमारे इस वीडियोज़ को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ तक हो सके आपको अगर लगे कि वीडियो यूज़फुल है तो आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।